हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द लीडर्स माइंड बाय अफ्री बुक के बारे में। कमल हमेशा से कुछ खोया खोया सा रहता था। उसकी जिंदगी में डायरेक्शन की कमी थी। एक छोटी सी दुकान में काम करता था और दिन रात वही मोनोटोनी झेल रहा था। एक दिन दुकान पर सामान लगाते लगाते उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? यह सवाल उसे अंदर तक चुभ गया। रात को घर पहुंचकर वह अपने छोटे से कमरे में बैठा और किसी डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए उसने फोन साइलेंट मोड में डाल दिया। उसकी नजर कोने में पड़ी डस्टी किताबों के ढेर पर गई। उसे याद आया कि कुछ महीनों पहले एक दोस्त ने उसे एक किताब गिफ्ट की थी। किताब का नाम था द लीडर्स माइंड हाउ ग्रेट लीडर्स प्रिपेयर, परफॉर्म एंड प्रीवेल बाय अफ्रीमो। उसने वह किताब निकाल ली और सोचा, चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। पहला पन्ना पलटते ही उसे एक लेसन दिखा, मेंटल प्रिपरेशन। इसकी उसने क्यूरियोसिटी से पढ़ना शुरू किया। किताब कह रही थी कि अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले उन्हें अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। क्लियर गोल सेट करना, सक्सेस को विजुलाइज करना और चैलेंज के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब एक इफेक्टिव लीडर की पहचान है। कमल ने किताब को बंद किया और खुद से सोचा, गोल्स, मेरे गोल्स क्या है? उसने कुछ देर खामोशी से छत को देखा और फिर धीरे धीरे अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने लगा। उसके दिमाग में आया कि वह हमेशा से अपनी दुकान खोलना चाहता था, लेकिन कभी उस पर काम नहीं किया। शायद यह मेरा पहला गोल हो सकता है, उसने खुद से कहा। फिर उसने किताब के अगले हिस्से को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि सिर्फ गोल सेट कर लेना ही काफी नहीं है, सक्सेस को अपने मन में विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसे पहले अपनी इमेजिनेशन में देखना सीखें। कमल को यह कॉन्सेप्ट कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोच लिया कि इसे ट्राई करना चाहिए। अगली सुबह उसने जल्दी उठकर अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद की। उसने इमेजिन किया कि उसकी अपनी दुकान है। उसने खुद को कस्टमर से बात करते हुए देखा, शेल्फ पर नीटली रखा, सामान देखा और खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए महसूस किया। यह सब करते हुए उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन साथ ही एक एक्साइटमेंट भी आई। कमल अब हर दिन सुबह 10 मिनट इसी एक्सरसाइज में लगाने लगा। वह अपनी इमेजिनेशन को और डिटेल बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह सब असल में मुमकिन हो सकता है। उसने किताब में लिखा, तीसरा पॉइंट पढ़ा, प्लानिंग। उसने समझा कि सिर्फ ड्रीम्स देखने से कुछ नहीं होगा, उनको पूरा करने के लिए सॉलिड प्लानिंग करनी होगी। वह अपनी छोटी सी डायरी निकाल कर बैठा और लिखने लगा कि अपनी दुकान खोलने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसे फंडिंग चाहिए थी, एक अच्छी लोकेशन चाहिए थी और सबसे जरूरी उसे पता होना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। उसने रिसर्च करने की ठानी। कमल ने सबसे पहले अपने इलाके की दूसरी दुकानों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वह कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न्स पर ध्यान देने लगा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि किस तरह का सामान ज्यादा बिकता है। उसने यह सारी डिटेल्स अपनी डायरी में नोट कर ली। अब तक वह पहले से ज्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहा था। उसने अपने पुराने दोस्त रोहन से इस बारे में बात की। रोहन ने उसे सलाह दी कि अगर उसे फंडिंग चाहिए तो पहले उसे एक क्लियर बिजनेस प्रपोजल तैयार करना होगा। कमल ने सोचा कि किताब में भी यही बात कही गई थी कि चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। अगले हफ्ते कमल ने अपने सेविंग्स को रिव्यू किया। उसने देखा कि जितना पैसा उसके पास है उससे एक छोटी सी दुकान तो खोली जा सकती है, लेकिन यह उसके सपनों की दुकान के लिए काफी नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ टाइम और काम करना पड़ेगा और कुछ बचत करनी होगी। हालांकि इस प्रोसेस के बीच उसने एक चीज पर गौर किया। अब उसकी मॉर्निंग्स पहले जैसी डल नहीं थी। हर दिन जब वह अपनी दुकान पर काम करने जाता तो उसे लगता कि यह उसका लर्निंग फेज है। वह कस्टमर से बात करते हुए उनके प्रेफरेंसेस समझने की कोशिश करता और हर शाम अपनी नोटबुक में लिखता। किताब का इम्पैक्ट धीरे धीरे उसकी सोच पर साफ दिखने लगा था। अब वह हर चीज को एक लीडर की तरह एनालाइज करता। पहले जो चीजें उसे इम्पॉसिबल लगती थी, अब वह उन पर कामली अप्रोच करता। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब एक दिन उसके ऑनर ने अचानक बताया कि उनकी दुकान 3 महीने बाद बंद होने वाली है। यह सुनते ही कमल घबरा गया। उसके दिमाग में कई सवाल उठे। अब क्या होगा, वह क्या करेगा? लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आ, बाय मेंटली रिहर्सिंग सिनेरियो एंड आउटकम्स लीडर्स कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड मेंटेन फोकस। उसने खुद को संभाला और सोचा, यह मेरे लिए एक मौका हो सकता है। शायद अब अपनी दुकान खोलने का सही वक्त आ गया है।
उसने अगले 3 महीने का एक डिटेल प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज किया और अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने पर फोकस किया। वह हर दिन सुबह अपनी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करता और फिर एक्शन प्लान पर काम करता। उसने अपने इलाके के कुछ एमिटी शॉप स्पेसेस के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। एक जगह उसे रीजनेबल रेंट पर मिल रही थी, लेकिन उसके पास अभी भी उतने पैसे नहीं थे। उसने हिम्मत करके अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। शुरुआत में लोगों ने उसे सीरियस नहीं लिया। एक कजिन ने तो यहाँ तक कह दिया, तू दुकान चला पाएगा, यह तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कमल अब पहले वाला कमल नहीं था। उसने अपनी बात कॉन्फिडेंट रखी और उन्हें अपने विजन के बारे में समझाया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, धीरे धीरे चीजें उसकी प्लान के